हेलो लर्नर्स, वेलकम टू अन अकेडमी। मेरा नाम प्रांजल सिंह है और आज मैं आप सभी लोगों से एक ऐसी बात करने वाला हूं जो मेरे दिल के बहुत ज्यादा करीब है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ये बात अगर किसी ने मुझसे तब करी होती जब मैं एलएलबी कर रहा था तो मेरी एलएलबी की जर्नी डेफिनेटली बहुत ज्यादा स्मूथ हो जाती। अब मैं इस वीडियो में सबसे पहले आपको ये बता देना चाहता हूं कि हम बात किस बारे में कर रहे हैं। मैं बात करने वाला हूं आपसे कुछ ऐसी किताबों के बारे में जो हमारे देश के हर एक एलएलबी स्टूडेंट के पास कंपल्सरीली होनी चाहिए। बगैर इसके शायद उनकी लीगल जर्नी अधूरी है और शायद उनको बहुत ज्यादा स्ट्रगल करना पड़े। और इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि एलएलबी के बाद आपको कौन सी स्ट्रीम को चुनना है, हर एक सिचुएशन में ये किताबें प्रैक्टिकल हैं, यूजफुल हैं। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल जो ज्यादातर आप में से बच्चे मुझसे पूछते हैं वो ये है कि सर आजकल एआई का जमाना है, चैट जीपीटी, जेमिनी, परप्लेक्सिटी, डीप सीक सब कुछ तो है हमारे पास, हमें अभी भी किताबें पढ़ने की जरूरत है। तो ये बात मैं आपको पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूं, सिर्फ अभी नहीं, अगले 5 से 7 सालों तक मुझे तो देख के कहीं भी नहीं लगता कि एआई हमारे इस लीगल टेक्स्ट बुक्स की पूरी डोमेन को कहीं भी रिप्लेस कर रहा है। लेकिन डेफिनेटली इन बुक्स को अप्रोच करने का, मटेरियल को रेफर करने का जो पूरा तरीका है, अप्रोच है, वो बदल चुकी है, जिसको आज के इस वीडियो में हम डेफिनेटली ध्यान में रखेंगे और उसके बाद आपको बुकलेट सजेस्ट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे आज के इस वीडियो को और समझने की कोशिश करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट किताबों के बारे में जो आपको डेफिनेटली रेफर करनी चाहिए ड्यूरिंग योर एलएलबी या पोस्ट ग्रेजुएट। और हां, इस बात को ध्यान रखिएगा कि आज मैं आपको कुछ ऐसी चीजें भी बताऊंगा जिसके बारे में मैं काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट हूं कि अभी तक आपको किसी ने बताई नहीं होगी या आपने खुद ने भी उस डोमेन में सोचा नहीं होगा। सबसे पहली किताब जो आपको हर कोई बताता है और आपको हर कोई ये कहता है कि भाई आपके पास होनी ही चाहिए, वो है बेयर एक्ट। और ये बात मैं आपको पूरे कॉन्फिडेंस से कहता हूं कि अगर आपको ये लग रहा है कि 5th ईयर में एआईबी के करीब आने के बाद हम अपनी फ्रेश बेयर एक्ट को खरीदेंगे और उसके बाद सब्जेक्ट्स को पढ़ना शुरू करेंगे, ये एक बहुत बड़ी मिस्टेक होगी। अगर आप फर्स्ट ईयर में है, सेकंड ईयर में है, थर्ड ईयर में, फोर्थ ईयर में, 5th ईयर में, डजंट मैटर, आप जब भी इस वीडियो को देख रहे हैं मेरा कहा मानिए और सबसे पहले आप अपने सारी बेयर एक्ट्स को एक साथ मत खरीदिए, लेकिन जो भी आपके कोर्स में सब्जेक्ट चल रहा है उसकी बेयर एक्ट को प्लीज खरीदिए। और एक मेरी बहुत स्ट्रॉन्ग एडवाइस है उन सभी लोगों के लिए जो हिंदी स्पीकिंग बेल्ट को बिलोंग करते हैं, उन स्टेट्स को बिलोंग करते हैं जहां हिंदी प्राइम लैंग्वेज है, वो प्लीज अपनी बेयर एक्ट को डीग्लॉट एडिशन में खरीदे, बिकॉज डीग्लॉट एडिशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों की बेयर एक्ट का रेफरेंस लेना बहुत जरूरी है अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं, जुडिशरी में जाना चाहते हैं या कोई भी और प्रैक्टिकल अप्रोच की तरफ जाना चाहते हैं। हमेशा ध्यान रखिएगा बेयर एक्ट को खरीदते वक्त कि वो लेटेस्ट अमेंडेड हो, और उसके साथ ही साथ अगर आप जुडिशरी की प्रिपरेशन कर रहे हैं या प्रैक्टिस करने वाले हैं तो जो लोकल लॉज हैं उनकी बेयर एक्ट भी आपके पास होनी चाहिए, क्योंकि कोर्सेज में ये पढ़ाया नहीं जाता है। लेकिन सर ये तो हम सबको पता है, आप ऐसा क्या बताने वाले जो हमें नहीं पता है? वो अगले पेज में है, वो है ये किताब। ये किताब मोस्टली वो बच्चा खरीदता है जो कभी भी किसी लॉ के कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा हो और वो सोचता है कि सर देखिए ऐसा है, हमें कुछ लीगल जीके को पढ़ना है, कुछ लीगल करंट अफेयर को पढ़ना है, तो उसके लिए किताब होनी चाहिए। लेकिन मेरा कहा मानिए, हमेशा मैं हर एक लॉ स्टूडेंट को कहता हूं कि आपके पास एक लीगल डिक्शनरी होनी चाहिए। लीगल डिक्शनरी किस लिए? वो इसलिए सर ताकि आपको वो इंपॉर्टेंट वर्ड्स, कीवर्ड्स, फ्रेजेस के बारे में पता हो जो रोजमर्रा की जिंदगी और कोर्ट्स में इस्तेमाल किए जाते हैं। और ये किताब उस लीगल डिक्शनरी का कंप्लीट रिप्लेसमेंट है और इसके थ्रू आपको बहुत सारी चीजें रेफर हो जाएंगी। मैं पब्लिशर को प्रमोट नहीं कर रहा, मैं किताब को प्रमोट नहीं कर रहा, मैं बस इस डोमेन की किताब को प्रमोट कर रहा हूं। आप पब्लिशर अपनी चॉइस से चुन सकते हैं, बस ध्यान रखिएगा कि उसमें स्टैटिक जीके और करंट अफेयर्स दोनों का रेफरेंस होना चाहिए। तो एक लीगल करंट अफेयर और स्टैटिक जीके की किताब आपके पास होनी चाहिए। सर इसको पढ़ेंगे कब? क्योंकि कोर्स में तो ये आता नहीं है। सर इसको आपको पढ़ना है अपने फ्री टाइम में, और आप इस किताब को अगर पहले 10 पन्ने ही पढ़ लेंगे तो आपको ये बात ऑटोमेटिकली इंटरेस्टिंग लगने लग जाएगी कि अच्छा ऐसा भी होता है। और ये एक ऐसी चीज है जो हर एक एलएलबी स्टूडेंट को वो सारी नॉलेज दे देगी जो एलएलबी कंप्लीट करने के तुरंत बाद उससे बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा जाने वाला है और प्रैक्टिकल अप्रोच में भी उसको बहुत ज्यादा मदद करेगी। तो ये किताब मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मस्ट हैव बुक, यू ऑल शुड रेफर। अगली किताब एक ब्रह्मास्त्र है जो कि आपकी इस प्रिपरेशन को या आपकी इस एलएलबी की जर्नी को बहुत चुटकियों में आसान बनाती है। मैं ये बात सब जानता हूं कि किसी को एमपी जैन पढ़नी है, किसी को अवतार सिंह पढ़नी है, किसी को कोई दूसरी जो है किताब उसको रेफर करना है, लेकिन एक किताब जो आपकी हमेशा लाइब्रेरी में होनी चाहिए वो है ये किताब। अब मैं ये नहीं कह रहा कि आप इसी पब्लिशर की यही किताब खरीदिए, कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। ये एक समरी बुक है। समरी बुक का मतलब आप ये कह सकते हैं कि पूरी सीआरपीसी 100 पेजेस में, पूरा कॉन्स्टिट्यूशन 250 पेजेस में, तो एक ऐसी कंपाइलेशन बुक जहां पे ये सारे के सारे सब्जेक्ट्स आपको लिखे दिख रहे हैं, इन सभी के सभी सब्जेक्ट्स का एक कंपाइलेशन है जिसके अंदर केस लॉज भी हैं, सब्जेक्ट्स के शॉर्ट नोट्स भी हैं और एक फ्लो दिया हुआ है। जैसे बहुत सारे बच्चों को ये नहीं पता, अगर उनके पास केवल बेयर एक्ट है तो उनको कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना कैसे। डेफिनेटली कॉन्स्टिट्यूशन को आर्टिकल 1 से पढ़ना शुरू नहीं किया जाता। डेफिनेटली कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 21 उतना छोटा नहीं है जितना बेयर एक्ट में लिखा हुआ है, और इसके लिए आपको जानना होता है फ्लो, पूरा फॉर्मेट कि आपको उस सब्जेक्ट को अप्रोच कैसे करना है, उस सब्जेक्ट के अंदर केस लॉज, मैक्सिम, सब्जेक्ट की डिटेल, सेक्शन का इंटरप्रिटेशन क्या कहता है, और उसके लिए ये किताब बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। और स्पेशली
आपके सेमेस्टर्स के लिए। अगर आप अपने सेमेस्टर की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ये किताब डेफिनेटली आपको बहुत ज्यादा ईज करेगा और साथ ही साथ एक सब्जेक्ट के ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग और समरी वे में पूरे सब्जेक्ट को समझने में बहुत ज्यादा मदद करेगा। तो ये किताब डेफिनेटली एक मस्ट हैव है जिसको आप रेफर कर सकते हैं। अगली किताब जो मेरे हिसाब से हर किसी को रेफर करनी चाहिए, अगेन मैंने यहां पे 2 बुक्स लगा रखी हैं और ये दोनों केस लॉस की बुक हैं, लेकिन एक आपके पास डेडिकेटेड किताब केस लॉ की होनी चाहिए। ज्यादातर बच्चे जो गड़बड़ करते हैं वो ये है कि वो एक डिटेल्ड केस लॉ की बुक ले लेते हैं जिसके अंदर 2 पेज के फैक्ट्स हैं, फिर 2 पेज के ऑब्जर्वेशंस हैं, 2 पेज की रूलिंग है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। आपके लिए इंपॉर्टेंट ये है कि एक टॉपिक में कितने इंपॉर्टेंट केसेस हैं और उन इंपॉर्टेंट केसेस के अंदर क्या क्या चीजें आपको पढ़नी है, उन केसेस का क्रोनोलॉजी क्या कहता है वो आपको पता होनी चाहिए। और उसके बाद जब भी आपको लगे कि ये केस इंटरेस्टिंग है, इसको मुझे डिटेल में पढ़ना है, आप गूगल पे टाइप करके बहुत आराम से पढ़ सकते हैं। लेकिन इस बात का ध्यान रखिएगा कि ये जो पहली किताब मैं आपको बता रहा हूं एम्बिशन पब्लिकेशन की, ये थोड़ी डिटेल्ड बुक है, यानी कि इसके अंदर बहुत ज्यादा पेजेस हैं, बहुत हर एक सेक्शन के इंपॉर्टेंट केसेस हैं, ये आपके लिए बहुत ज्यादा बल्कि भी हो सकती है। ये दूसरी किताब जो है वो काफी शॉर्ट समरी में, आपके पास एक छोटी सी किताब जिसके अंदर सारे इंपॉर्टेंट मेजर सब्जेक्ट्स के यहां पे आपको केस लॉस का डिटेल मिल जाएगा। आपके पास एक बस केस लॉ की किताब होनी चाहिए जिसके थ्रू आप सारे इंपॉर्टेंट केसेस को रेफर करके अपनी पढ़ाई स्मूथली कर सके। तो अब ये आपकी चॉइस है कि आप कौन सी रखते हैं, लेकिन एलएलबी के दौरान ये किताब डेफिनेटली आपके पास होनी चाहिए। अगली किताब जो मैं आपको बताने वाला हूं वो है सर ये। अब आप बोलेंगे सर आप जुडिशरी के टीचर है तो आप हर जगह जुडिशियल सर्विसेज की किताब को अंदर लगा देते हैं। ऐसा नहीं है, मैं और भी बहुत सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाता हूं, मतलब लॉ के ही दूसरे डोमेन्स के बच्चों को पढ़ाता हूं और उसके बाद भी मैं उनको ये रिकमेंड करता हूं कि आपके पास ये किताब होनी चाहिए। इसलिए नहीं क्योंकि आपको जुडिशरी की एग्जाम की तैयारी करवानी है, बिल्कुल नहीं। आपको अगर जुडिशरी क्लियर नहीं भी करना है तो भी चलेगा, लेकिन मैंने एक बात हमेशा ऑब्जर्व करी है कि जब कभी भी आप कुछ पढ़ते हैं और आप चाहते हैं कि आप उसको लंबे समय तक रिटेन रखें, तो उसके लिए बहुत इंटरेस्टिंग तरीका होता है कि आप उसके क्वेश्चंस को सॉल्व करें, तो कि आपका दिमाग अब उस चीज को अप्लाई करने की कोशिश करता है, दिमाग में रिटेनमेंट होता है। और इसके लिए सबसे बेस्ट तरीका है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। और ये सिर्फ मैं ही नहीं, इंडिया के टॉप लॉ कॉलेजेस में भी यही फॉर्मूला अप्लाई किया जाता है। और इसके लिए ये जो कुछ किताबें, मैं ये नहीं कह रहा कि आप इसी पब्लिशर के लीजिए, आपके पास एक क्वेश्चन बैंक होना चाहिए। फॉर सपोजिटली अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रहे हैं और कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आपने आर्टिकल 19 को पढ़ा, तो आपके पास 50 एमसीक्यू, किसी एक ऐसी किताब आपके पास हो जिसके अंदर 20-25-50 एमसीक्यूज दिए हो आर्टिकल 19 के, जिनको सॉल्व करने के बाद आपका दिमाग पूरी तरीके से खुल जाए कि क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है। और इसके लिए बेस्ट चीज है जुडिशरी के पीवाईक्यूज, क्योंकि यहां पे हर एक डोमेन में आपसे आपकी स्किल को टेस्ट कर लिया जाएगा और आपकी नॉलेज इंप्रूव हो जाएगी। अगर आप चाहें तो आप अपनी लेटर इन एलएलबी भी ये किताबें खरीद सकते हैं, एक एक करके सारी किताबों को खरीद लीजिए, या आप आराम से 2-2 सेमेस्टर का ब्रेक ले लीजिए। लेकिन एक ऐसी क्वेश्चन बैंक आपके पास अगर होगा तो ये लॉन्ग रन में आपको बहुत ज्यादा मदद करेगा। क्वेश्चंस के लिए बच्चे सबसे ज्यादा परेशान होते हैं और ये प्रॉब्लम अगर आपने अपने एलएलबी में ही सॉल्व कर ली तो शायद आपकी प्रिपरेशन और भी ज्यादा आसान हो जाए। इसके बाद अब आप बोलेंगे कि सर ये तो आपने बहुत ऊपरी बातें करी, कौन कहेगा हमें सीके टकवानी के बारे में, एमपी जैन के बारे में, मुल्ला के बारे में, अवतार सिंह के बारे में, बांगिया के बारे में, बटुक लाल के बारे में, केडी गौर के बारे में, इतने बड़े बड़े पब्लिशर्स हैं, आपने इनके बारे में तो बात ही नहीं करी। हमेशा मेरी एक बात का ध्यान रखना, इनमें से किसी भी पब्लिशर को मैं प्राइमा फसाई कभी भी सजेस्ट इसलिए नहीं करता हूं क्योंकि हर एक स्टूडेंट का अपना कंफर्ट जोन होता है और हर एक लॉ स्कूल की लाइब्रेरी में किताबें होती हैं। आप जाइए अपनी लाइब्रेरी में पढ़िए, डिटेल में पढ़िए, क्योंकि हमेशा आपको इन किताबों को रेफर करने की जरूरत नहीं होती, हमेशा आपके नोट्स काम आते हैं। हाँ, आप इन बुक्स को रेफर करके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के नोट जरूर बना सकते हैं, लेकिन रादर मैं सजेस्ट करूंगा क्लास के नोट्स देन ये बुक्स, और ये बुक्स लाइब्रेरी में ही बेहतर है। अगर आपको लगता है कि हाँ सीपीसी आपको बिल्कुल समझ नहीं आती तो ठीक है, अगर आप मुल्ला को रेफर करते हैं तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है और तब आप चाहे तो उस बुक को खरीद सकते हैं। लेकिन खरीदने से पहले कम से कम 3 से 4 टॉपिक्स को इस किताबों में पढ़ के देख लीजिए कि आप सचमुच उस बुक की लैंग्वेज और उस बुक के स्टाइल से मैच कर भी रहे हैं या नहीं। और इसके बाद आते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जिसको बहुत सारे बच्चे मिस करते हैं, वो है सर मंथली डाइजेस्ट या लीगल करंट अफेयर्स। और इसके लिए कोई किताब नहीं, एक ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन या कोई भी नॉर्मल ऑनलाइन वेबसाइट ही काफी है। लेकिन आप ऐसी वेबसाइट्स को और ऐसे ऑनलाइन सोर्सेस को रेगुलरली विजिट करना शुरू कीजिए जहां पे आपको रेगुलर अपडेट्स मिल जाए कि सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली फैमिली लॉ के बारे में क्या कहा, सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली एफआईआर के बारे में क्या रूलिंग दी। और ये जो सारी चीजें मैंने आपको शुरुआत से लेकर अभी तक बताई, यानी कि कुछ ऑनलाइन और कुछ ऑफलाइन के सोर्सेस, ये अगर एक एलएलबी स्टूडेंट अपने फर्स्ट, सेकंड या थर्ड ईयर से भी इंटीग्रेट करता है और साल भर भी इसको फॉलो कर लेता है, तो मैं आपको कॉन्फिडेंस के साथ ये कह सकता हूं कि जब आप अपनी एलएलबी पास करेंगे ना तो आपको 3 प्रॉब्लम्स कभी नहीं आएंगी। सबसे पहली तो ये कि मुझे आगे करियर में क्या करना है, दूसरा कि मैं कौन से एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करूं, मेरे पास प्रिपरेशन का टाइम नहीं है, और तीसरा कि आप फेलियर को बार बार फेस नहीं करेंगे। यानी कि अगर आपने केवल इतनी चीजों को रेफर कर लिया या आपकी टेबल पे केवल इतनी चीजें हैं और आप
उनको रेगुलरली पलट पलट के देख रहे हैं, एक शेड्यूल में फॉलो कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आप अपने आप को उतना ज्यादा नॉलेजेबल तो पाएंगे कि आप किसी एग्जाम की तैयारी करने की कोशिश करें या किसी भी फील्ड को अप्रोच करने की कोशिश करें तो वो फील्ड आपको इंपॉसिबल या डेड एंड नहीं लगेगा। मेरी इस एडवाइस को मानिए और आई एम प्रीटी श्योर कि ये चीज आपको डेफिनेटली बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। फिलहाल हम इस वीडियो को एंड करते हैं। आपके हिसाब से अगर कोई मटेरियल्स छूट गया हो या आप कोई ऐसा मटेरियल रेफर करते हो जो आपके हिसाब से बहुत यूजफुल है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और अगर अभी तक आपने मेरे टेलीग्राम चैनल प्रांजल सिंह अकेडमी को फॉलो नहीं किया है तो फॉलो कर लीजिए। मुझसे जुड़ी हुई सारी अपडेट, सारी इंफॉर्मेशन आपको मेरे इसी टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसके थ्रू आप मुझसे बात भी कर सकते हैं और उसके साथ ही साथ मेरी क्लासेस की सारी फ्री पीडीएफ्स को भी एक्सेस कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ अगर आप में से कोई भी ऐसा लर्नर है जो हमारे साथ जुड़ के इस वक्त अपनी जुडिशरी की तैयारी करना चाहता है तो वो हमें आज ही ज्वाइन कर सकता है मात्र 9,499 में, जिसमें उसको 1 साल का जुडिशरी सब्सक्रिप्शन मिलता है। और उसके साथ ही साथ अगर आप मेरा पीएस कोड इस्तेमाल करते हैं तो ऑफर तो मिलेगा ही, उसके साथ साथ आपको मेरी फ्री मेंटरशिप मिलती है अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे। एंड बियॉन्ड दैट ये ऑफर बहुत जल्द खत्म होने वाला है, तो उसको जल्दी ज्वाइन कीजिए। और अगर आप में से किसी ने अभी तक ऊना को ट्राई नहीं किया तो उसको भी ट्राई जरूर कीजिए, क्योंकि आपकी पूरी प्रिपरेशन के गेम को ऊना एक चुटकी में बदल सकता है। इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में। मिलते हैं आप सभी के साथ एक नई वीडियो में गाइस, तब तक के लिए स्टे मोटिवेटेड एंड कीप लर्निंग। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।